हाँ जी बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेक्चर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो स्टीफन्स लॉ की बात हो रही है, तो आपके सामने न्यूमेरिकल है बेटा। टेम्परेचर ऑफ टू परफेक्ट ब्लैक बॉडीज ए एंड बी आर गिवन टू बी एट ए टेम्परेचर 400 केल्विन एंड 200 केल्विन। तो टेम्परेचर की बात हो रही है हमारे पास। इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब सरफेस एरिया की बात हो रही है। एंड टोटल पावर रेडिएटेड, हमारे उसके पावर की बात हो रही है, तो हमारे पास सीधी सी बात आ जाती है कि ये स्टीफन्स लॉ का न्यूमेरिकल है बेटा। ब्लैक बॉडी की रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग तीन तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे। एक स्टीफन्स लॉ होगा, एक वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ होगा, और तीसरा आपका प्लैंक्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। प्लैंक्स लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला टॉपिक हमने कल भी डिस्कस किया था कि पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, इट विल बी गिवन बाय सिग्मा ए इनटू टी रेज़्ड पावर 4। तो ए हमारा सरफेस एरिया रहेगा ब्लैक बॉडी का, जिससे रेडिएशन वगैरह एमिट हो रही है बेटा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व आउट क्या करना है, हमने यहाँ पे उसकी रेशियो निकालनी है कि पावर कितनी रेडिएट वगैरह हो रही है यहाँ पे। तो स्टीफन्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो बॉडीज दे रखी हैं। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसमें ब्लैक बॉडी ए है हमारे पास। इट इज प्रेटी सिंपल न्यूमेरिकल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें सिर्फ फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए। तो दो बॉडीज हमारे पास, बॉडी ए है, बॉडी बी है, ब्लैक बॉडी है दोनों। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक का टेम्परेचर T1 दे रखा है, दूसरे का हम टेम्परेचर T2 बोल लेते हैं। टी ऑफ ए बोल सकते हो आप, या फिर टी ऑफ बी बोल सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसे लिखना चाहते हो। एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी ए, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी बी आप लिख सकते हो। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसे काम चला लेंगे। तो दोनों का सरफेस एरिया फर्क है। ये पहले का जो सरफेस एरिया है दैट इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सेकंड वन, तो इसको 2a मान लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरे वाले का सरफेस एरिया जो है हमारे पास स्मॉल a मान लेते हैं। तो अब हमें पता है स्टीफन्स लॉ क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है। तो दैट इज जस्ट पिकिंग आउट द रेशियो। तो पी ऑफ ए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी ऑफ बी कैलकुलेट कर रहे हैं। दोनों की रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर निकल के आ जाएगा, कितनी रेशियो बनेगी। टू ऑफ आई के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी, टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर सेट हो जाएंगे। तो ओनली मैथमेटिक्स है, ज्यादा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास निकल के क्या आएगा बेटा, 32 का फैक्टर निकल के आएगा। मतलब पी ऑफ ए is 32 times P of B, मतलब power radiated by a body A, it will be 32 times that of a body B यहाँ पे आएगा। तो जो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर होगी उसका ज्यादा पावर रेडिएट करेगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन बनेगी दैट विल टर्न आउट टू बी सी ऑप्शन है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके पास मिलते रहेंगे। तो बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने पहले डिस्कस किया था, वहां पे कौन सा फैक्टर आता है, वहां पे लैम्डा टी का फैक्टर आता है। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कांस्टेंट आता है दैट इज टर्म बी। यहाँ पे हमारे पास क्या कांस्टेंट आता है, दैट इज सिग्मा। दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आपको न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है बेटा। तो स्टीफन्स लॉ का जो न्यूमेरिकल है इसके रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चनिंग सिंपल सी होती है। इसके बाद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे प्लैंक्स लॉ क्या होता है। तो प्लैंक्स लॉ के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिटेल में ही लेक्चर बनाएंगे बेटा। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।